सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना है। तो क्या संकट इस चुनाव समाप्त होने के बाद ही आया? सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सत्ता के भूखे लालची भेड़िए अपनी सरकार में आ जाएं, इसलिए इसकी भी खिलाफत कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? क्या हमें पूरी जानकारी है? क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला है। अब जब प्रधानमंत्री जी अपने को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए, जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक राजनीतिज्ञ नहीं है, स्टेट्समैन है। अंतर्राष्ट्रीय संकट को उन्होंने भांपा है। This is rather a dramatic appeal or directive from the Prime Minister. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की जनता से एक अपील की और उस पर शुरू हुई सियासत की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से शुरू करने, गैर जरूरी वस्तुओं की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की है। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध से उत्पन्न वैश्विक संकट से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा को बचाने पर जोर दिया है। उन्होंने इस खास अपील से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उन्होंने वैश्विक आर्थिक व्यवधानों, सप्लाई चेन में आ रही चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती कीमतों का सामना करने में भारत की मदद के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने देश को इन चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए नागरिकों को कई उपाय सुझाते हुए इस बात पर जोर दिया कि देशभक्ति केवल देश के लिए प्राणों का बलिदान देना ही नहीं है, बल्कि कठिन समय में जिम्मेदारी से जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान स्थिति में देश को विदेशी मुद्रा की बचत पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पेट्रोल, डीजल पूरी दुनिया में बेहद महंगे हो गए हैं, इसलिए ईंधन बचाना और इस तरह पेट्रोल और डीजल खरीदने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जहां भी उपलब्ध हो मेट्रो, रेल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें। निजी वाहन की आवश्यकता होने पर कार पूलिंग का विकल्प चुनें। माल ढुलाई के लिए रेल परिवहन को प्राथमिकता दें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हित में कोविड काल के दौरान अपनाए गए उपायों को फिर से अमल में लाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने घर से काम करना, ऑनलाइन बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाएं अपनाई और कई ऐसी प्रणालियां विकसित की। हम इनके अभ्यस्त भी हो गए थे। आज समय की मांग है कि हम इन प्रथाओं को फिर से शुरू करें। ये राष्ट्रीय हित में होगा और हमें इन्हें एक बार फिर प्राथमिकता देनी चाहिए। पीएम मोदी की खास अपील है ये। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचें, विदेश में छुट्टियां मनाने और विदेशी शादियों से बचकर घरेलू और पर्यटन और भारत के भीतर समारोह आयोजित करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करें। उन्होंने लोगों को विदेशी मुद्रा की निकासी पर दबाव कम करने के लिए 1 वर्ष तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को मेड इन इंडिया और स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनमें जूते, बैग और सहायक उपकरण जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने परिवारों से खाद्य तेल की खपत कम करने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि इससे राष्ट्रीय आर्थिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वास्थ्य दोनों को लाभ होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के इस दौर में मोदी जी ने देशवासियों से दूरदर्शी अपील की है। पेट्रोल डीजल के सीमित उपयोग, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने का उनका आह्वान भारत को आत्मनिर्भर और ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र बनाने के स्पष्ट रूपरेखा है। ये वैश्विक चुनौतियों के बीच देश को स्थिर, मजबूत और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक साबित होगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, या कहें कि कैसे भारत की जो मुद्रा है वो विदेशों में जा रही है या
कहां कहां से क्या क्या और कितने में आयात करना पड़ता है। जो 4 मदें हैं, करीब उन 4 मदों में ही 22 लाख करोड़ रुपए भारत की तरफ से खर्च किए गए। सोने का जिक्र कर लेते हैं। सोने में सालाना 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च भारत कर रहा है। तो भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2024 से 26 में ये आंकड़ा करीब 4,89,000 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में करीब 6,40,000 करोड़ का हो गया। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज़्यादा है। और विदेश यात्रा का जिक्र कर लेते हैं। विदेश यात्रा में 3 लाख करोड़ रुपए करीब भारतीयों ने खर्च किए हर साल। 2023-24 का जिक्र करें तो विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2,72,000 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 3,65,000 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। यानी भारतीयों ने विदेशों में इतना खर्च बढ़ा दिया। अब बात फर्टिलाइजर की भी कर लेते हैं। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर भारत ने आयात किया है। इस साल भारत ने विदेशों से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है। ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 76% ज़्यादा है। और हम अपना सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है। इसलिए फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़े हुए हैं। और अब चौथी जो सबसे बड़ी, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, वह है कच्चा तेल। इस साल करीब 10 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात करना पड़ा भारत को। भारत ज़रूरत का करीब 70% तेल आयात करता है और इस पर 2024-25 में 11,66,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आपको ये भी बता दें कि क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में करीब 10,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और पिछले 2 महीने के युद्ध में क्रूड करीब 50% महंगा हो गया है और ऐसे में खर्च करीब 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी करीब दोगुने से थोड़ा सा कम अगर हम कहें, जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, इसका खर्च उठाना पड़ सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर हमला बोला है, निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर। और किसने क्या कहा है ये भी आप समझ लीजिए। विपक्ष की तरफ से एक लाइन ये भी कही गई है कि देश में सिर्फ एक संकट है और वो है बीजेपी। सबसे पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की हालिया 7 अपीलों पर पलटवार किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये विफलताएं हैं। राहुल गांधी से विफलताएं बता रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया गया, जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। अखिलेश यादव लिखते हैं, बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को संभालने में विफल है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार को अचानक संकट याद आ गया। वो कहते हैं असल में देश के लिए केवल एक ही संकट है और उसका नाम है बीजेपी। इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी निशाना साधा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि कल पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 2 महीनों से सरकार आपका बोझ उठा रही थी, अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो आपकी उपयोगिता खत्म हो गई। यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक चुनाव था तब तक आपसे अपील नहीं की गई। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा है कि आर्थिक स्थिति आधिकारिक आंकड़ों और प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों के अब तक के किए जा रहे दावों से कहीं ज़्यादा गंभीर है। तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले भी निशाना साध रहे हैं मोदी सरकार पर। वो कहते हैं कि क्या भारत विदेशी मुद्रा या भुगतान संतुलन संकट की ओर बढ़ रहा है? अगर मंत्री अब भी वायुसेना के विमानों में उड़ान भरते रहेंगे और बड़े बड़े काफिलों में यात्रा करेंगे तो केवल आम नागरिकों से ही त्याग करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये भी सवाल उठाते हैं कि कई राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद ही इस तरह की घोषणा आखिर
क्यों की गई है। तो सवाल भी उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है, कई स्तर पर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील है, सोना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो सोना ना खरीदने की अपील भी है, खाद्य तेल कम इस्तेमाल करने की अपील भी है, ऐसी कई और अपीलें भी उन्होंने की हैं और उन अपीलों के आधार पर विपक्ष निशाना साध रहा है। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें, समय समय पर ऐसी अपीलें की जाती रही हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा था, तब खाद्यान्न का संकट था और उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन अवकाश रखने की अपील की थी ताकि खाद्यान्न संकट से निपटा जा सके। अब इसी तरह से प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जब परमाणु परीक्षण हुआ तब अमेरिका ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगाए थे और उस दौरान भी जब विदेशों में रह रहे भारतीयों से उन्होंने अपील की कि सहयोग मांगा, तब विदेशों में रह रहे भारतीयों ने भी अपार समर्थन तब वाजपेयी सरकार को दिया था। तो ऐसी अपीलें पहले भी होती रही हैं और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना संकट काल में भी आम जनता से अपील की थी और उसका भरपूर समर्थन भी मोदी सरकार को मिला था और ऐसा इस बार भी कहा जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।